नमस्कार दोस्तों आपने विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा, जहां हर माँ बाप अपने बच्चा और बच्ची को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। वे चाहते हैं कि स्कूल जाकर आगे बढ़े और अपना भविष्य बनाए। स्कूल में दोस्तों नैतिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरह के गुण प्राप्त कराए जाते हैं और ये सब कराने वाले अध्यापक होते हैं, जिन्हें हम टीचर्स बोलते हैं। लेकिन दोस्तों विद्यालय में टीचर्स ही ऐसे गलत काम करने लग जाए तो बच्चे का फ्यूचर तो छोड़ो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों आज इसी घटना पर हम बात करने वाले हैं। ऐसी ही दिल्ली की एक घटना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका अंजाम ऐसा होता है कि आप भी इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन घटना की कहानी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी धमाकेदार वीडियो लाता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं आपके लिए आगे भी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो चलो दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है NCR दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक स्कूल पढ़ती है। दोस्तों मैं स्कूल का नाम नहीं बताना चाहूँगा और इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा कि मैं स्कूल का नाम क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसी स्कूल में लगभग 450 के आसपास लड़के और लड़कियाँ आपस में पढ़ते थे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल का माहौल शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ राकेश देसाई नाम का एक प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल था। जी हाँ दोस्तों, उसकी गंदी और भद्दी हरकत के कारण वहाँ की जितना भी छात्राएं थी वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सभी छात्राएं के पास जाता और उनके कपड़ों की तारीफ करता और उनके साथ भद्दी हरकतें करता, जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और वो कपड़े की तारीफ करते हुए कभी कभी ज्ञान भी फैलने लगता कि कपड़े ऐसे नहीं ऐसे पहनने चाहिए। इस बहाने से वह लड़कियों को छू भी लेता था। जब लड़कियां विरोध करने की कोशिश करती थी तो वह लड़कियों को डरा और धमका देता था और वह अपने ऑफिस में बुला लेता था और गंदे काम करता था। ऐसी ही एक घटना एक दिन प्रिंसिपल साहब राकेश देसाई एक लड़की को अपने ऑफिस में बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इतने गलत काम होते थे स्कूल में और इस चीज़ के बारे में उस लड़की को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्कूल में आए हुए मात्र 15 दिन हुए थे उस लड़की को। लड़की फटाफट से दौड़कर ऑफिस के अंदर चले जाती है और वह राकेश देसाई की टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन राकेश देसाई उसको बराबर में आकर आने की बोलता है। वह झट से उसके बराबर में आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन दोस्तों अचानक से राकेश देसाई उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और ज़ोर से खींचकर अपनी जांघों पर बैठा लेता है। लड़की विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डरा और धमका देता है और बोलता है कि तुम्हें मैं फेल कर दूंगा और तुम्हारे नंबर मैं बिल्कुल कम दूंगा, जिसके कारण लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वह प्रिंसिपल उसके साथ गंदी हरकत करता है, उसके गलत चीज़ों में हाथ डालता है। प्रिंसिपल का ऑफिस इस तरीके से बनाया गया था कि अंदर से कोई बाहर देखता है तो आराम से बाहर वाला व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन बाहर से कोई अंदर देखता है तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था और ना ही आवाज़ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, और प्रिंसिपल के जस्ट पीछे ही एक बेड रखा था। दोस्तों वो लड़की किसी तरीके से छुड़ा कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी छात्राएँ, क्योंकि रोज़ आए दिन वो छात्राएँ के साथ गंदी हरकत करता था। लगातार बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल की भद्दी हरकत स्कूल में चल रही थी। अब दोस्तों उसी लड़की को प्रिंसिपल एक दिन फिर से
बुलाता है। बुलाकर उसी तरीके से खींचकर अपनी जांघों पर बैठा लेता है और पास के ही पड़े बेड पर वह लेटा देता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत करता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है और लड़की से आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती है ऑफिस से, जिसके कारण किसी को भी पता नहीं चल पाता है और उसके साथ सब कुछ गलत हो चुका था। वह रोती हुई भागती हुई स्कूल के अंदर जाती है। वह जाकर बैठ जाती है और स्कूल में फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी दोस्त पास में आती है। दोस्त पास में आते ही बोलती है कि तुम्हारे साथ भी उसने ऐसा ही किया क्या। ये बात सुनकर वो लड़की आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसे लगा कि वो प्रिंसिपल सिर्फ मेरे ही साथ कर रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। उस प्रिंसिपल से बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ परेशान थी। लेकिन दोस्तों तब तक मामला उठ चुका था, क्योंकि लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, लगातार वह स्कूल आती रही और कुछ समय के बाद 5-6 महीने बीते तो उसका पेट फूला फूला सा लगता था। तो काफ़ी लोग पूछते थे तो उसे शर्म आ जाती थी, लेकिन वे बताने से घबरा जाती थी, क्योंकि दोस्तों प्रिंसिपल उसके नंबर काट लेगा, जिसके डर से वे किसी को नहीं बताती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों घर पर बात चली गई थी। माँ बाप के द्वारा पूछने पर वह कुछ नहीं बताती थी, लेकिन एक दिन माँ बाप ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया उसको। बहुत ही ज़्यादा पूछने के बाद वह बता देती है सब कुछ। शुरू में तो लड़की की खींच के पिटाई करते हैं, लेकिन माँ बाप निडर होकर उस प्रिंसिपल के ऊपर, स्कूल के ऊपर केस कराते हैं। लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल की अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होने के कारण उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे पुलिस पर दबाव आने के कारण फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। अब दोस्तों प्रिंसिपल पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ चुका था। अब उसे लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी अब खतरे में है, लेकिन दोस्तों फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे काफ़ी जांच पड़ताल और सबूत के बाद प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको रिमांड पर चढ़ाया जाता है और उसको फांसी की सज़ा होती है। जी हाँ दोस्तों ये वीडियो मैं किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। मैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए बना रहा हूं कि आप भी अपने बच्चा या बच्ची को कहीं भी स्कूल भेजें तो सही तरीके से भेजें, सावधान तरीके से भेजें और एक अच्छी स्कूल में भेजें, जिसे जहां अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और अपना फ्यूचर बना सके, ना कि एक उल्टे सीधे टीचर्स के हाथ में दे दे अपने बच्चों को, ताकि बच्चों की ज़िंदगी उजड़ जाए। तो ये थी कहानी। आज के लिए इतना ही। मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।